प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखे। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। श्रावण मास की कथा की श्रृंखला जो हमारे चैनल पे चल रही है, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव की कथा कहानियाँ भारतीय संस्कृति और लोक जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है। शिव को विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि उनका विनाश सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव की कहानियां और कथाएं न केवल रोचक हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करें और प्रभु की कृपा हम कैसे पा सकते हैं। त्याग, करुणा, प्रेम, धैर्य, संतुलन सभी कुछ हमें इन कहानियों से प्राप्त होता है। इन कहानियों में गहराई, रस और प्रतीकात्मकता का अद्भुत मेल है, जो हर उम्र के व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। इस संग्रह का उद्देश्य न केवल इन रोचक कहानियों को प्रस्तुत करना है, बल्कि उनके माध्यम से जीवन से जुड़ी शिक्षाएं भी उजागर करना है। प्रभु के प्रति आपकी भक्ति और आस्था को और मजबूत करना है। तो इन कथाओं का श्रवण करते हैं। अध्याय 7 तक की कथाएं हम सुन चुके थे। आगे की कहानी का आगे बढ़ाते हैं। इस सावन के इस पुण्य महीने में आप एक कमेंट महादेव के नाम लिखें, हर हर महादेव। यह कहानियां आपको रोचक और कल्पनाशील लग सकती हैं, लेकिन इन कहानियों का अंत में निष्कर्ष यही है कि प्रभु के प्रति यदि आपका सच्चा भाव रहेगा तो प्रभु आपको प्राप्त होंगे। बिना भाव के आप किसी भी प्रकार प्रभु का पूजन करें, वह आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं और आपको आपकी पूजा का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। अध्याय 8, शिव का चमत्कार। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में बसा नैनीताल, जहां बादलों की परतें झील पर उतर आती हैं और देवदार के वृक्ष शांति की सांसें भरते हैं, वहीं एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पुराना शिव मंदिर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके पीछे एक रहस्यमय चमत्कार छिपा है। बहुत पहले की बात है। नैनीताल के पास एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम माधव था। वह धन से निर्धन था, पर भक्ति भाव से वह धनवान था। वह हर सुबह अपने पशुओं को लेकर जंगलों में चला जाता और सूरज ढलते ही अपने गांव वापस लौट आता था। प्रत्येक दिन की तरह आज भी एक सामान्य दिन था। वह जंगल में अपने पशुओं को चरा रहा था। अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में भयंकर गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है। वह अपने पशुओं को एकत्रित करने लगता है ताकि मौसम खराब होने से पहले वह अपने गांव लौट जाए। वह देखता है कि उसकी एक गाय गायब है। वह उसे ढूंढता ढूंढता एक घने जंगल में चला जाता है, जहां उसे एक अजीब सी चट्टान दिखाई देती है। बिल्कुल त्रिशूल के आकार के समान वह चट्टान थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर माधव उस चट्टान के पास चला जाता है। अचानक आकाश में बिजली चमकती है और वह चट्टान हिलने लगती है। माधव की आंखें खुली रह जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा सामने एक दिव्य प्रकाश था और भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनकी जटाओं से जल बह रहा था और उनके गले में नाग देवता लहरा रहे थे। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मुख मौन था और आंखें नम थी। उसके मस्तिष्क में सुबह का घटनाक्रम आने लगा। सुबह जब माधव जंगल को आ रहा था तो वह शिव जी की पूजा कर रहा था। प्रत्येक दिन वह उनका पूजा पाठ करने के बाद ही जंगल में पशुओं को लेके आता। वह महादेव से कहता है, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आप तो मेरा कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। मैं जंगल में दिन भर इधर उधर भटकता रहता हूँ। उस भयानक जंगल में मुझे कभी कभी डर भी लगता है। आप मुझसे आके वहाँ क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसा कहकर माधव ने अपनी पूजा समाप्त कर ली। माधव यह सोच ही रहा था, तभी शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तू क्यों डरता है? यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही तो व्याप्त हूँ। हे भक्त, तू सत्य और श्रद्धा की खोज में आया है, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। यह स्थान मेरा ही है, जो अब तक छिपा हुआ था। मैं तो हमेशा तेरे साथ था। माधव को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जैसे ही शिव अंतर्ध्यान हुए, वहीं पर एक स्वयंभू शिवलिंग जमीन से उभर आया। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी और वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। आगे चलकर वहां पर एक मंदिर बना दिया गया। वहां हर सोमवार स्थानीय लोग और दूर दराज से आए यात्री पूजा करने आते। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं।
प्रकृति के हर कोने में ईश्वर का वास है। जरूरत है तो केवल खुली आंखों से और खुले दिल से उन्हें देखने की। मन से स्मरण कीजिए, प्रभु आपको प्राप्त होंगे। अध्याय 8 यहीं पे समाप्त होता है और अध्याय 9 की शुरुआत होती है। नाविक की भक्ति। बहुत समय पहले भीमताल के किनारे एक नाविक रहता था। नाम था उसका भीरा। वह निर्धन था, मगर उसका हृदय शिव की भक्ति से ओतप्रोत था। वह महादेव का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव की मंत्र, पूजा, जप इत्यादि किया करता था। प्रत्येक सुबह भीरा महादेव का पूजन अर्चन करने के पश्चात अपनी नाव को ताल की लहरों पर उतारता था और सवारियों को पार लगाता था। भीरा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं थी। वह आर्थिक रूप से तंग था। उसकी माँ बीमार रहती थी। उसके पास एक टूटी झोपड़ी थी, उसी में वे रहते थे। फिर भी उसके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आई, ना ही उसने महादेव से शिकायत की। वह अक्सर कहा करता, जैसे यह नाव ताल में डोलती है, वैसे ही मेरा जीवन महादेव की लहरों पे बहता है। समय बीतता गया। सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई। आकाश से वर्षा बरसने लगी और वातावरण में हर हर महादेव की गूंज होने लगी। भीरा हर दिन अपनी नाव पर एक कोना सजाता, उसमें बेलपत्र, गंगाजल और एक मिट्टी से बना शिवलिंग रखता। वह रोज ताल के बीच में अपनी नाव को रोककर वहीं पूजा करता। कहता, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारा साधारण नाविक हूँ, बस मेरी नैया पार लगा देना। इसी प्रकार से क्रम चल रहा था। एक दिन तेज तूफान आया, लहरें उठी, बादल गरजे और नाव डूबने लगी। भीरा की नाव भी डगमगाने लगी। यात्री चीखने लगे और कुछ पानी में गिर पड़े। भीरा ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, हे महादेव, अगर कभी मेरी भक्ति सच्ची लगी हो तो आज मेरी नाव बचा लेना। अगले ही क्षण एक चमत्कार होता है। आकाश से बिजली चमकी, मगर ताल में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने देखा, एक त्रिशूल की आकृति जल में उभरी और भीरा की नाव स्थिर हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। बाद में जब तूफान थमा और लोग किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा भीरा की मिट्टी की शिवलिंग चमक रही थी, उस पर त्रिपुंड अपने आप बना हुआ। लोगों ने कहा, ये भोलेनाथ की कृपा है, सावन में अपने भक्त को बचाया। उस दिन के बाद भीरा केवल नाविक नहीं रहा, लोग उसे शिव का सेवक कहने लगे। भीमताल के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर बना। आज भी वहां सावन में भक्त नौका में पूजा करने जाते हैं और कहते हैं, जिसकी भक्ति सच्ची हो उसकी नैया महादेव खुद खेते हैं। अध्याय 10 के प्रारंभ से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि आपके मन को एहसास हुआ है कि प्रभु आपके साथ हैं, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में उस घटना के बारे में लिखें। यह कथा है उस अडिग श्रद्धा की जो आंधियों में भी दीपक की तरह जलती रही। यह कथा है उस चमत्कार की जो सावन की घटाओं के साथ स्वयं शिव ने रचा। यह बात है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज होती थी और सावन में हर घर से गंगा जल की खुशबू आती थी। गांव में एक गौ सेवक रहता था। वह हमेशा गायों की सेवा करता था, उन्हें भोजन करवाता, उन्हें स्नान करवाता, यदि वह अस्वस्थ होती तो उनकी दवा करता। लेकिन वह युवक बहुत निर्धन था, अपनी यथा सामर्थ्य जो भी कर सकता था वह करता था। उसका नाम रामू था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह गायें पालता था और सुबह शाम उन्हें स्नेह से भोलेनाथ की बच्चियां कहकर पुकारता था। रामू साधु नहीं था और न ही उसे कोई शास्त्रों का ज्ञान था। उसके पास तो केवल दो ही चीजें थी, एक प्रभु के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। सावन आने पर वह रोज नंगे पांव गांव के पुराने शिव मंदिर जाता, बेलपत्र और जल चढ़ाता और कहता, भोले, ना कुछ मांगता हूँ ना कुछ जानता हूँ, बस तू मेरे साथ रहे और मेरी गायें स्वस्थ रहें। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यह दोनों इसलिए आते हैं कि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं कि दुख में हम धैर्य रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं या नहीं, और जब खुशियाँ आती हैं तो भी वे हमारी परीक्षा लेते हैं कि अब हम उन्हें कहीं भूल तो नहीं जाते। तो इस प्रकार रामू के जीवन में भी संकट का आगमन हो चुका था। एक साल सावन में भयंकर बारिश हुई, तालाब उफान पर थे, खेत डूब गए और गांव में महामारी फैल गई। श्यामू की सभी गायें बीमार पड़ गई। उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। श्यामू के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। स्वयं श्यामू भी बुखार से तप रहा था। गांव वालों ने उसकी वह स्थिति देखी और वह बोले,
अब तो सब कुछ खत्म हो गया है श्यामू। मगर श्यामू ने सिर उठाया और कहा, जब तक शिव है तब तक संकट नहीं, और मेरी नैया उन्हीं के हाथ है, और डरने की कोई बात नहीं। सावन का तीसरा सोमवार था। सोमवार की रात श्यामू बहुत कठिनाई से मंदिर पहुंचा। वह काफी अस्वस्थ था, शरीर उसका कपकपा रहा था। बारिश हो रही थी। उसने कांपते हाथों से महादेव को बेलपत्र चढ़ाया और कहा, भोले, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस तेरा नाम लेके गिर रहा हूँ, तू जाने तेरी दुनिया। वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आसमान मेघों से भर गया और भयंकर गर्जना होने लगी। लोगों ने देखा एक चमकता हुआ सफेद बैल, आंखों में तेज, गले में रुद्राक्ष, मंदिर की परिक्रमा कर रहा। फिर वह बैल श्यामू की झोपड़ी की ओर गया और अदृश्य हो गया। रात बीत गई। सुबह लोगों ने देखा एक चमत्कार हुआ। रामू की सभी गायें स्वस्थ हो चुकी थी, जैसे कोई उन्हें अमृत पिला गया हो। रामू की देह से भी बुखार चला गया था और उसके पास एक छोटा सा शिवलिंग था जो स्वयं उसकी गोद में प्रकट हुआ था। रामू शिवलिंग को देख के निशब्द था। आंखें उसकी नम थी, मुख से वह मौन था। उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी मन की पुकार, उसके मन की आवाज महादेव तक पहुंच रही थी और वह उन्हें बारंबार धन्यवाद दे रहा था उसकी भक्ति का मान रखने के लिए। अब इस कथा को सुन के आप अपने मन को टटोलिए और विचार कीजिए, क्या आपकी आवाज महादेव तक पहुंच रही है? क्या आपकी भक्ति भी इसी प्रकार निस्वार्थ है? अध्याय 11, मन की आवाज। किसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह गांव का सबसे बड़ा पापी इंसान था। झूठ, चोरी, शराब, जुआ, शायद ही ऐसा कोई पाप हो जो उसने ना किया हो। लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे, कोई उससे बात नहीं करता था और कोई उसको अपने पास बैठाना नहीं चाहता था। लोग कहते थे, अरे उससे दूर ही रहो, वो तो भगवान से भी नहीं डरता था। रघु कभी पूजा पाठ नहीं करता था। वह पूर्ण तरह से नास्तिक था। वह भगवान की पूजा भी नहीं करता था और भगवान को कटाक्ष और व्यंग करता था। लेकिन एक दिन कुछ बदला। सावन का पहला सोमवार आया। गांव का हर आदमी और औरत, बच्चा शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। शंख बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। यज्ञ हवनों के घी की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। रघु अपने घर की देहरी पे बैठा बीड़ी फूंक रहा था, लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और उसके कानों में शिव आरती की धुन गूंजी और न जाने क्या हुआ, उसकी बीड़ी बुझ गई। रघु ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं ये भोलेनाथ का क्या चमत्कार है जिसने पूरे गांव को पगला दिया है। वह मंदिर पहुंचा पहली बार जिंदगी में। जैसे ही शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, किसी बच्चे ने उसे जल चढ़ाने को दे दिया। रघु ने लापरवाही से शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया और भोलेनाथ से बोला, अगर तू सच्चा है तो मुझे बदल के दिखा दे, अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा, लोग तुझे क्यों इतना पूछते हैं। जब रघु ने भोलेनाथ के आगे जल चढ़ाया और कहा, अगर तू सच्चा है तो मुझे बदल के दिखा दे, तो शायद ये उसकी जिंदगी के सबसे सच्चे पल थे। उसी रात रघु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह एक अंधेरी गुफा में है। वहां डरावनी आवाजें आ रही हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है। वह भाग रहा है, चिल्ला रहा है और कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा है। और तभी सामने एक उज्जवल प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस प्रकाश से एक शांत सौम्य आवाज आती है, रघु तू अभी भी लौट सकता है। जो पाप तूने किए हैं वे भारी हैं, पर मेरा नाम उन्हें हल्का कर सकता है। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी वह रूप भोलेनाथ का था। वह स्वयं उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस करुणा थी। मैं वही हूँ जिसे तू नहीं मानता है, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तूने मुझे एक बार सच्चे मन से पुकारा है, अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। बस अब तो अपने कर्म बदल और खुद को पहचान। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सुबह जब रघु उठा तो उसके चेहरे पे एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने बीड़ी उठाई और फिर खुद ही उसे तोड़ दिया। शराब की बोतलें बाहर फेंक दी और जीवन में पहली बार माँ के पैर छुए। गांव वालों को लगा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन रघु बोला, ये मेरा नहीं, भोलेनाथ का कमाल है।
धीरे धीरे वो मंदिर जाने लगा, साफ सफाई करने लगा और एक दिन पंडित जी ने उसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने को कहा। जब पंडित जी ने उसे यह सम्मान दिया, रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह शिवलिंग को लिपटकर रोने लगा। इसी प्रकार कुछ महीने बीत गए। रघु अब मंदिर का सेवक बन चुका था। गांव के बच्चे उसे अब रघु भैया कहकर पुकारते थे। जो आदमी कभी गाली देता था अब हर हर महादेव बोलता है। लोगों ने उससे पूछा, रघु तुझसे इतनी ताकत कहां से मिली खुद को बदलने की? रघु शांत था और वह मुस्कुराया और बोला, जिसने सृष्टि बनाई है वो क्या एक पापी को बदल नहीं सकता? यह कहानी हमें सीख देती है, शिव सिर्फ त्रिनेत्रधारी नहीं, वह अंतर्यामी है। तो एक बार पुकार, वो 100 बार दौड़े आएंगे। रघु बदल गया क्योंकि उसने एक बार सच्चे मन से मांगा था और महादेव ने सावन के इस पुण्य महीने में उसकी वह पुकार सुन ली। अध्याय 11 यहीं समाप्त होता। वीडियो समाप्त करता हूँ। सावन के पूर्ण महीने यह कथा की श्रृंखला चलती रहेगी। आप इसका श्रवण करें। आषाढ़ माह की कथा का भी वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी देखें। धन्यवाद। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम।